नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट NCHMCT G 2026 की तैयारी और आपको लगता है कि रीजनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन इन अ वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सेफराज शेखर एंड आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची। मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन के साथ फूड प्रोडक्शन सिखा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऑनेस्ट सा सवाल आपके लिए, क्या आपको रीजनिंग इजी लगता है या डिफिकल्ट लगता है? तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? इवैल्यूएट्स द एनालिटिकल थिंकिंग। तो यहां पे हमको याद नहीं करना है चीजों को, यहां पे हमको थिंकिंग को इंप्रोवाइज करना है। हियर वी नीड टू थिंक, वी नीड टू चेक व्हाट इज द पैटर्न, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, वी नीड टू इंटरप्रेट द डेटा, व्हाटएवर द डेटा इज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर, वी नीड टू थिंक। हमें यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना है, एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग आवर लॉजिक। द लॉजिक इज ऑलरेडी गिवन इनसाइड द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक देयर। तो इस वीडियो में बेसिकली चार चीज हम कवर करेंगे। जो पहला है वो है अल्फाबेट सीरीज, द सेकंड इज द नंबर सीरीज, द थर्ड वन इज द ब्लड रिलेशंस एंड द फोर्थ वन इज द एनालिटिकल थिंकिंग। कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है NCHMCT G26 के एग्जामिनेशन में। It is one of the very fast scoring section. Second, no any prior academic knowledge is required here. So even if you have a knowledge of mathematics till class 10th, आपको नंबर सीरीज आता है, प्राइम नंबर्स आता है, डिफरेंस निकालने आता है, सब्सट्रैक्शंस आता है, एडिशंस आता है, इंटीजर्स आता है। These things will be the basic things which is required to attend this type of questions. All the students start equal, all depends on the thinking ability and the pattern. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एक ही तरह स्टार्ट करते हैं। जो भी सोचना होता है आपको एग्जाम के समय ही सोचना होता है। You see the question paper, you see the question on the logical deduction and the reasoning, and you try to identify the pattern in the question and you need to check that what the answer is asking for. तो ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये इंप्रूव करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज को। जब आप फ्यूचर में होटेलियर्स बनेंगे तो ये चेक किया जाता है कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कितना है। तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नंबर एंड मिक्स सीरीज थ्योरी सिद्धांत। इसमें एक्चुअली आपको नंबर फॉलो करना पड़ता है, नंबर का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। The different types of questions are like different pattern, multiplication, division, square, cube, alternate pattern. So different types of patterns are given in the question. तो for example अगर हम यहाँ पे एक देखते हैं, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में देखते हैं there is the numbers are given 3, 8, 15, 24 and 35 and what could be the next number the question is asking. So here what you need to check, 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 24 और 24 के बाद 35। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंसेज बिटवीन 8 एंड 3 इज 5। 3 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 है। 15 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का डिफरेंस है। 24 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है। 35 और 24 के जो बीच का डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमको रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे हमको पैटर्न पकड़ना है। 5, 7, 9, 11, next could be 13. Now 35 plus 13. The answer should be 35 plus 13. So if you add it, it becomes 48. So 48 will be the right answer. By this way, you need to check the pattern. What is the pattern? यहाँ पे आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, आपको पैटर्न पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं मिक्स सीरीज का अगला क्वेश्चन है। यहाँ है 5, 11, 23 और 47। अगेन 5, 11, 23 and 47. These all the numbers are in the increasing pattern. अब हमको यहाँ पे पैटर्न पकड़ना है। 5 and 11 क्या पैटर्न हो सकता है? यहाँ पे 5 का 2 गुना 10 और 10 से 1 ज्यादा 11, मतलब multiplied by 2 plus 1. Again if we see 11 into 2, 22. So 5 into 2 plus 1 is equal to 10 plus 1 is equal to 11. फिर 11 into 2 is equal to 22 plus 1 is equal to 23. Again 23 into 2 is equal to 46. 46 plus 1 is equal to 47. तो अगला जो हमारा आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? 47 into 2 is equal to 94 and pattern
पैटर्न देखेंगे, +1 इज इक्वल टू 95। 95 कहीं ऑप्शन है? यस, ए ऑप्शन इज 95, सो 95 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है अल्फाबेट एंड कोडिंग सीरीज पे। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ये क्वेश्चन बनाने में, वो ABCD रट्टा मारने लग जाता है। अगेन हमको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, वी नीड टू चेक द पैटर्न। हियर द क्वेश्चन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अल्फाबेट पोजीशंस। अगर A का पोजीशन A है तो Z का पोजीशन इट विल बी 26। रिवर्स अल्फाबेट फ्रॉम Z to A, what could be the positions? We need to keep in mind. Sometimes we skip the letters A, C. So what is the skipping in between? B. So there is only one difference, +1, A +1. So B is here, we are removing B and the next letter is C. So यहाँ पे पैटर्न क्या होता है कि एक +1 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो sometimes we have the skipping letters in between the alphabet series. Then we have the alternate shift. There are different types of the questions on this basis. So coding का क्वेश्चन अगर हम एक ट्राई करते हैं तो if brick BRICK can be written as CSJDL, then hotel would be written as what? And there are 4 options given. Again हमको यहाँ पे ABCD याद नहीं करना है, 1 2 3 26 तक नहीं जाना है। क्या करना है? हमको पैटर्न पकड़ना है। तो वी विल चेक कि B जो है B C से कैसे जुड़ा है, R S से कैसे जुड़ा है, I J से कैसे जुड़ा है, C D से कैसे जुड़ा है एंड K L से कैसे जुड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं B के जस्ट बाद C आता है, R के बाद S आता है, I के बाद J आता है, C के बाद D आता है, K के बाद L आता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो H के बाद क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। O के बाद क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। T के बाद क्या आना चाहिए? U आना चाहिए। E के बाद क्या आना चाहिए? F आना चाहिए और L के बाद आना चाहिए M। IPUFM, IPUFM is the right answer. So again we need to check what is the pattern given in the question. That is the basic criteria for solving the questions on the reasoning and the logical deduction. तो अपना अगला टाइप का जो क्वेश्चन है that is alphabet value MCQ. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if A is equal to 1, if A is equal to 1, C is equal to 3, C is equal to 3, F is equal to 6, तो हम ऐसे नंबरिंग करते हैं B2, C3, D4, E5, G7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Now they are asking that MILK would be what? So M, check where is M? M is 13. So 13, then I stands for 9, then L is 12 and K is 11. So 13, 9, 12, 11. 13, 9, 12, 11 is the right answer. So यहाँ पे भी क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में हमको again we need to check what is the pattern. तो हम क्या करते हैं कि half of the alphabet from A to M we write down. A to M is from 1 to 13 and similar अगर हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमको दोनों वे में प्रैक्टिस करना चाहिए, J से A और A से Z तक। तो दोस्तों रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन में जो अगला टाइप का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशंस का। ये वर्ड ब्लड रिलेशन सुन के बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कि रमेश एक लड़का है, रमेश कहता है कि वो मेरी माँ के पिता का बेटा है। डोंट बी टू पैनिक इन दिस क्वेश्चन। रमेश कहता है कि वो मेरी माँ के पिता का बेटा है। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले आपको जेंडर को आइडेंटिफाई करना है कि रमेश की माँ, सो शी इज अ फीमेल, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द जेंडर, आइडेंटिफाई द जनरेशन, मदर है, पिता है, फादर है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट जनरेशन दे आर टॉकिंग अबाउट इन द क्वेश्चन एंड यू नीड टू ड्रॉ द फैमिली ट्री। दीज 3 easy steps can solve any type of question if it belongs to the blood relation type of question. So here रमेश कहता है कि वो मेरी माँ के पिता का बेटा है, तो रमेश की माँ के पिता का बेटा उसका मामा होगा। तो जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, A, B और C, 3 लोगों की चर्चा हो रही है यहाँ। A is brother of B, ब्रदर। B is mother of C, मदर। तो C और A के बीच में क्या रिश्ता होगा? मदर के ब्रदर मतलब कि अंकल। सो तो A जो है C के क्या होंगे? अंकल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज X, Y एंड Z। X is father of Y, X is यहाँ पे क्या है? father of Y and Y is sister of Y is sister of Z। तो what is the relation between Z and X? तो जो सिस्टर है उनका जो फादर होगा अगेन वो Z के भी फादर ही होंगे, तो X will be the father, X is J's father, so father is the right answer here. So in these types of question don't become panic, just check what is the gender, what is the blood relation and try to identify that what will be the relation asked for.
तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं वो उतने डिफिकल्ट होते नहीं है, हम उनको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो बेसिकली एनसीएचएमसीटी जी में जो लॉजिकल सेक्शन, रीजनिंग सेक्शंस के अंदर में आपको ध्यान देने की चीज है वो आपको ये ध्यान देना है कि आपको शांत दिमाग से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर आईक्यू। ये कोई आईक्यू टेस्ट नहीं है, आपको कामली जो है क्वेश्चन को देखना है, पैटर्न पकड़ना है और आंसर को डिराइव करना है। तो अगर आप भी एनसीएचएमसीटी जी 2026 सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो आपके पास आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल IHM रांची, बेल आइकन को दबाएं क्योंकि यहां रीजनिंग रट्टा नहीं लॉजिक से पढ़ाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।